बिहार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि राशन डीलर के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं। उन सभी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है क्योंकि बिहार के अलग-अलग ज़िलों में राशन डीलर की जो भर्ती की नोटिफ़िकेशन है ना, आना शुरू हो गया है। इस वीडियो में जो है 1 से 2 ज़िलों की भर्ती हम बताएँगे और साथ ही साथ ज़िलावार जो भर्ती की जानकारी है उसको भी चेक करना बताएँगे कि आप किसी भी ज़िले के अंतर्गत आते हैं तो अपनी भर्ती की जानकारी कैसे घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पूरी जानकारी बताएँगे, राशन डीलर के पदों पे भर्ती होने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन कैसे होता है, फॉर्म कैसे भरना होता है, कब से लेकर जो है कब तक फॉर्म को भर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप सभी का लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे-ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक नोटिफ़िकेशन है जो कि पूर्वी चंपारण मोतिहारी संग्रहालय के द्वारा जो है भर्ती को लेकर नोटिफ़िकेशन यहाँ पे जारी किया गया है, जिसमें देखेंगे तो 92 पदों पे भर्ती निकाली गई है, ठीक है? इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे मधुबनी में भी भर्ती निकाली गई है, लगभग देखेंगे तो 196 पदों पे भर्ती यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जिनका जो नोटिफिकेशन है ज़िलावार यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो कैसे चेक करना है उसकी भी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। इस वीडियो में जो है एक नोटिफिकेशन के आधार पे बताएंगे किस तरह से आपकी जो क्वालिफिकेशन है मांगी जाती है, सिलेक्शन कैसे होता है, वो जो है सभी ज़िलों पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन में जो इसका डेट है फॉर्म भरने का वो अलग हो सकता है, फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो अलग हो सकता है, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसीजर है, सेम यहाँ पे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी यहाँ पे पूर्वी चंपारण के द्वारा भर्ती निकाली गई है उस पर हम विशेष रूप से बात करते हैं, किस तरह से राशन डीलर की भर्ती होती है, सिलेक्शन क्या होता है, और फिर अंत में बताएंगे कि आप अपने ज़िले की जो भर्ती की जानकारी है वो कैसे घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपके ज़िले में भर्ती आई है या फिर नहीं आई है। या फिर आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट करेंगे तो हम अलग से एक वीडियो लाकर आपको बताएंगे कि आपके ज़िले में भर्ती किस तरह से मतलब आई है कि नहीं आई है, उसको प्रॉपर ढंग से चेक कर सकते हैं। हालांकि एंड में बताएंगे कैसे चेक करना है। अभी आप देखेंगे जो मोतिहारी से यहाँ पे भर्ती निकाली गई है, पूर्वी चंपारण मोतिहारी से, तो इसमें जो जानकारी है निकल के आया हुआ है कि लगभग यहाँ पे 92 पदों पे भर्ती निकाली गई है, ठीक है। अब कौन से अनुमंडल में कितनी भर्ती है, किस कैटेगरी के लिए, इसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पे देख लीजिएगा क्योंकि देखना जरूरी है कि कौन से कैटेगरी में जो है कितनी यहाँ पे भर्ती होने वाली है। बताया गया है कि कुल जो है 92 पदों पे भर्ती निकाली गई है जो कि संबंधित पंचायत वार्ड के अस्थायी निवासियों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र यहाँ पे आमंत्रित किए गए, यानी कि आपको जो है पूरी तरह से ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन इसका फॉर्म नहीं भरना है। हालांकि सभी जिले में जो भर्ती आती है वो ऑफलाइन ही फिलअप होती है, ऑनलाइन फिलअप नहीं होता, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें जो है 2 प्रकार के फॉर्म मिलते हैं। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो किसी भी समूह से कुछ से नहीं जुड़ा हुआ है तो जो है अनुसूची जो 1 फॉर्म है वो भरता है। लेकिन मान लीजिए कोई स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला है, कोई पूर्व सैनिक सहयोग समिति के लोग हैं, उनको जो है अनुसूची 2 यहाँ पे प्रपत्र जो 2 होता है उसको भरना होता है। दोनों को हम डाउनलोड करके दिखाएंगे कैसे भरना है और किस तरह से इसमें जानकारी को एंट्री करना है, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पे पूर्वी चंपारण में भर्ती निकाली गई है, इसका जो आवेदन है 26 अगस्त से शुरू किए गए हैं और 11 सितंबर तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। वही हम बात करें कि जो आपका भर्ती यहाँ पे मधुबनी से निकाली गई है, इसका जो आवेदन है देखेंगे तो 7 अगस्त से शुरू किए गए हैं और 6 सितंबर तक जो है फॉर्म भरना है। अब जो मधुबनी में फॉर्म भरना है वो चाहे तो रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथों हाथ वहाँ पे उपस्थित होके काउंटर पे फॉर्म जो है जमा कर सकते हैं। मतलब कि इसमें प्रक्रिया थोड़ा सा भिन्न है, ठीक है। आप हाथों हाथ भी जमा कर सकते हैं, लेकिन वही देखेंगे जो भर्ती आपकी पूर्वी चंपारण से निकाली गई है तो इसमें बोला गया है कि जो भी आपका फॉर्म है वो पूरी तरह से रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको जो है बाई पोस्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा जो भी आपके ज़िले के नोटिफिकेशन उसमें देख लीजिएगा कि डेट क्या है और साथ ही साथ उसका फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है वो क्या है, रजिस्टर पोस्ट है या फिर हाथों हाथ भी है, ठीक है। इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे। तो किसी भी ज़िले में भर्ती आएगी तो उसका जो क्वालिफिकेशन रहेगा मैट्रिक पास ही रहेगा। अगर आप मैट्रिक पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, परंतु जिनके पास कंप्यूटर का ज्ञान होगा, अगर आपके पास डीसीए सर्टिफिकेट होगा तो कहीं ना कहीं आपको प्राथमिकता मिलेगा। प्राथमिकता का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक पोस्ट है, ठीक है, और 2 अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म को भरे, एक जो है मैट्रिक पास है और एक जो है मैट्रिक प्लस कंप्यूटर पास है, तो इसको सबसे पहले भर्ती किया जाएगा, इसको बाद में देखा जाएगा, ठीक है। इस बातों को ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो आपको प्रीफरेंस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी बताया गया है कि निम्न प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पे प्राथमिकता देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई महिला है जो कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है, उनको बेनिफिट यहाँ पे सबसे पहले इस लाइसेंस का मिलेगा, मतलब कि राशन डीलर बनने में मिलेगा। फिर यहाँ पे पूर्व सैनिक है या फिर कोई शिक्षित बेरोजगार हैं या फिर संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासियों को प्राथमिकता देखने को मिलेगा। देखिए
जो भर्ती निकाली गई है, एक पंचायत में आप चाहें तो दूसरे वार्ड में फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जिस वार्ड से भर्ती निकाली गई है उस वार्ड के अगर अस्थायी निवासी फॉर्म भरता है तो सबसे पहले उसको प्राथमिकता मिलेगा। बाकी जो दूसरे वार्ड से दूसरे वार्ड में फॉर्म को भरा हुआ है उसको यहाँ पे देखा जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी बताया गया है कि देखिए किनको जो है दुकान नहीं मिलेगा, इन बातों को समझ कर रखिएगा, ठीक है। इसमें बताया गया है कि संयुक्त परिवार में एक से अधिक सदस्यों को नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरे घर में पहले से कोई राशन डीलर है और दूसरे किसी नाम से हम भर ले तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक ही व्यक्ति को जो है ये मिलता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है कि मुखिया है, सरपंच है, पंच है, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, विधायक हैं, विधान पार्षद है, सांसद है तथा नगर निकाय के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं इस रूप में अपने कार्यकाल तक उचित मूल्य की दुकान अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए डिसक्वालीफाई रहेंगे। मतलब कि जो भी जनप्रतिनिधि लोग हैं ना वो यहाँ पे राशन डीलर की दुकान नहीं ले सकते। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोई आटा चक्की का मालिक है उसको भी नहीं मिलेगा। कोई ऐसा पागल व्यक्ति है, दिवालिया जिसका निकल चुकी है, उसको भी नहीं मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। और किसी के ऊपर मान लीजिए आपराधिक मामले हैं उसको भी नहीं दिया जाएगा। या फिर मान लीजिए सरकार के लाभ ले रहा है और सरकार के पद पे काम कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको भी ये नहीं दिया जाएगा। किसको मिलेगा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बताया गया है कि देखिए जो भी मतलब शिक्षित बेरोजगार हैं, स्वयं समूह हैं या फिर कोई मान लीजिए संबंधित अथवा वार्ड के निवासी हैं उनको यहाँ पे प्रेफरेंस देकर उनको ही यहाँ पे जो दुकान है वो दिया जाएगा। इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि पंचायतवार वार्डवार जन वितरण प्रणाली के दुकानों की अक्षरवार स्थितियों के संबंध में आवश्यक जानकारी आवेदक संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से कार्यालय से हासिल कर सकते हैं और नहीं तो इनके जो वेबसाइट है उसके माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं कि कौन से वार्ड में कितनी भर्ती है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि कौन से जो आपका पंचायत है वहाँ पे कितनी भर्ती है, किस कैटेगरी में, उसकी जानकारी चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म भरते समय विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए हम फॉर्म भरना भी आपको बताएंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो भी आपकी जानकारी है उसको सबसे पहले देख लेना है। अगर आप इच्छुक हैं, एलिजिबल हो, जिले से आते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, अब आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या है ना कि सबसे पहले आपको जो अपने जो वेबसाइट है आधिकारिक NIC वाला वहाँ पे जाना होगा। जैसे मान लीजिए मुझे मधुबनी का फॉर्म डाउनलोड करना है तो मैं मधुबनी का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लूँगा। हालांकि आगे लिंक भी मैं आपको दूंगा कैसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे नोटिस का सेक्शन होगा, इसमें जो है रिक्रूटमेंट का सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे PDF सब का जो भी लाइसेंस का यहाँ पे भर्ती है वो चल रहा है, ठीक है। यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके सामने जो है नोटिफिकेशन का फॉर्मेट देखने को मिलेगा जिसमें अनुसूची किनको भरना है, किसी व्यक्ति भर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे अनुसूची जो 2 है इसमें जो भी स्वयं सहायता समूह से जुड़ा कोई महिला है, पूर्व सैनिक है, वो लोग यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी जानकारी आपसे मांगी जाएगी जानकारी आपको भरना होगा। जैसे फ़ोटो लगाएंगे, ठीक है, कौन से आप वार्ड पंचायत के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आपका आरक्षण का कोटि क्या है वो आपको बतानी होगी और पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी होगी, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये फॉर्म आपको भरना होगा। अगर आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन पोर्टल पे देखने को नहीं मिल रहा है तो जो भी अनुमंडल कार्यालय है जहाँ से भर्ती निकाली गई है वहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए बताया गया है कि जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरते समय उसमें क्या करना है कि सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपको इसमें करना क्या है कि रंगीन पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, ठीक है। और ये जो है 5 प्रति रहेगा, यानी कि 5 फोटो आपको देना है। इन बातों को ध्यान रखिएगा। एक फ़ोटो जो है आवेदन पे आपको चिपकाना है और बाकी जो फ़ोटो है अटैच कर दीजिएगा। बाकी आवेदक को अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जहाँ वो सिग्नेचर करेंगे उसके नीचे आपको मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है कि आपसे जो है संपर्क किया जाए। बाकी आवेदन पत्र के सबसे ऊपर आपको पंचायत, वार्ड संख्या और अपना जो भी रिजर्वेशन श्रेणी है वो आपको अंकित करना होगा कि आप कौन से पंचायत, कौन से वार्ड के लिए फॉर्म भर रहे हैं और किस कैटेगरी से है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। बाकी यहाँ बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता में जो भी कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र है, वो जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको आवेदन के साथ लगाना होगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर आप आरक्षित कोटि से हैं, BC BC SC ST हैं तो अपना जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो आपको देना होगा, जो कि रसव अधिकारी, अंचल अधिकारी के अधीन इशू होना चाहिए। संबंधित वार्ड का निवासी होने के लाभ लेने के लिए अंचल अधिकारी या फिर रसव अधिकारी के द्वारा आपका जो भी आवासीय प्रमाण पत्र है वो भी आपको बनाकर यहाँ पे देना पड़ेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी कार्यपालक जो दंडाधिकारी होते हैं उनके स्तर से आचरण संबंधित जो है शपथ पत्र भी आपको देना होगा। मतलब कि एक जो एफिडेविट आपको देना होगा जो कार्यपालक दंडाधिकारी के माध्यम से आपको बनाकर देना होता है। अपने कचहरी में जाएंगे तो वहाँ से बन जाता है, ठीक है। एक से अधिक पंचायत वार्ड के लिए आवेदन करने पे सभी आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक किसी वार्ड या फिर पंचायत में फॉर्म को भर सकते हैं। बताया गया है कि जिस स्थान पे आप दुकान करेंगे,
ठीक है, मतलब कि पीडीएफ सब खोलेंगे, वहाँ का खाता संख्या, खसरा संख्या, खतियान, केवाला या फिर रसीद की लगान की रसीद जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है उसको आपको लगाकर जो है फॉर्म को भरना है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो ये सारा जो है क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। इसमें होता क्या है कि जो भी मैट्रिक का नंबर है ना उस पर ही आपको सिलेक्ट किया जाता है। अलग से कोई यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं होता है, अलग से कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। जो भी आपका मैट्रिक का अंक है उस पे ही सिलेक्शन कर लिया जाता है। तो इस तरह से जो है पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आई हुई है। 2 जिलों की भर्ती हमने बताया, जैसे कि ये मोतिहारी का है और दूसरा मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो आपका मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे 196 पदों पे भर्ती निकाली गई है मधुबनी का। तो इसकी भी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। इसमें वही जानकारी आपको देखने को मिलेगा, बस इसका डेट अप्लाई करने का जो तो प्रोसीजर है ना थोड़ा अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप किसी भी ज़िले से आते हैं और राशन डीलर की भर्ती की जानकारी चेक करना चाहते हैं कि आपके ज़िले में आई है कि नहीं आई है। तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले शिक्षाबिंदु.com सर्च करना है। तो आपके सामने शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है ऑल डिस्ट्रिक्ट वैकेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पोस्ट, हालांकि हम लिंक भी आपको दे देंगे जिसके माध्यम से क्लिक करके सीधे आ सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बिहार राशन डीलर वैकेंसी का लिंक मिलेगा, इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद सबसे नीचे आपको जाना है जहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। तो आपको जो है नीचे आने के बाद यहाँ पे लिंक देखने को मिलेगा ऑल डिस्ट्रिक्ट एनआईसी पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिहार में जितने भी ज़िले हैं उन सभी का जो है पोर्टल यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे मधुबनी का भर्ती जानना है, देखना है, तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे और जो भी मधुबनी का ऑफिशियल पोर्टल है उसको हमको खोलना होगा। ठीक है, एक बार हम यहाँ से खोल लेते हैं और खोलने के बाद आप जाएंगे अपने पोर्टल पे। तो यहाँ पे देखेंगे नोटिस का सेक्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके रिक्रूटमेंट का सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो भर्ती यहाँ पे आ गई है, जहाँ से जो भी वैकेंसी का लिस्ट है वो भी देख सकते हैं, कौन सी जगह पे कितनी भर्ती है। एप्लीकेशन का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से जो अपना नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जो भी डेडलाइन होगा उसके अंतर्गत ही फॉर्म को भरना है और बाकी जिस तरह से फॉर्म बोला गया है भरने के लिए उस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। बाकी आप चाहें तो अपने ज़िले का नाम जो है कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको पूरी वीडियो में जानकारी मिला होगा। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें ज़रूर पूछिएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे।